दोस्तों आप सभी कैंडिडेट के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज कैंडिडेट यहां पर कर सकते हैं अप्लाई। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दोस्तों यहां पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म की डेट जो आ चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए यहां पर मैसेज आ रहे थे कि इसकी डेट कब आएगी। तो दोस्तों इसकी डेट आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हम आपको इसकी एक एक जानकारी बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर यूजी कोर्स के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की। तो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में आपको यहाँ पर मिलेगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी बीएड, बीए बीएड और साथ ही मिलेगा यहाँ पर बीएफए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीए एलएलबी भी मिलेगा। साथ ही बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो आपको मिलेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पीजी प्रोग्राम में बात करें तो एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, एमबीए है, एमजे है, एमएसडब्ल्यू है, एमपीए है, मास्टर ऑफ फिजिकल आर्ट्स है, और यहाँ पर एम टेक भी है, एम फार्मा, एलएलएम, और यहाँ पर एम एड, एमसीए और एम लिब भी है यहाँ पर। और जो लाइब्रेरी साइंस का है वो है। साथ ही पीएचडी के प्रोग्राम भी दोस्तों यहाँ पर है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल कर सकती हैं यहाँ पर अप्लाई। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों यहाँ पर अप्लाई की तो 11 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों आप आराम से बहुत आसानी से घर से फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर 2000 यूनिवर्सिटी के लिए 2020-21 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, लास्ट तक यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो मेन जानकारी रहेगी दोस्तों वही हम आपको बताएंगे। अदरवाइज यहाँ पर अननेसेसरी जानकारी यहाँ पर कोई भी मतलब की नहीं है जो मैं आपको बताऊं। एज की रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी बीएड और बीए बीएड और बीएफए के लिए यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 22 साल, और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को रहेगी 27 साल, जो कि एज लिमिट मापी जाएगी आपकी 1 जुलाई 2020 के अनुसार। और यहाँ पर जो बी फार्मा के लिए है मिनिमम एज रहेगी 17 साल और 30 साल के पहले। यहाँ पर 30 जून 2020 को अकॉर्डिंग मानी जाएगी यहाँ पर 17 इयर्स, और यहाँ पर 22 साल रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी जनरल कैंडिडेट 27 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के अनुसार 1 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से बी लिप की है, बीएलएलबी की है, एलएलबी और एलएलबी 3 इयर्स की कोर्सेज की दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी 3 मार्च 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें दोस्तों तो हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देती हैं पूरी जानकारी। वीडियो में लास्ट तक बनी रही दोस्तों। यहाँ पर 62 पेज का नोटिफिकेशन है जिसको हम समरी के अनुसार शॉर्ट में आपको समझाएंगे। जैसे अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन की, तो अंडर ग्रेजुएशन की हम सारी चीजें आपको बता देते हैं। बीए के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो कोर्स कोड है, एंट्रेंस टेस्ट कोड है, वो है 110। 806 सीटें मिलती हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए। आपको 12वीं क्लास पास आउट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। 3 इयर्स का कोर्स है, 6 सेमेस्टर रहेंगे आपके बीए में। बीए बीएड की बात करें दोस्तों तो 111 इसका कोर्स है। कोर्स कोड है, 63 सीटें हैं यहाँ पर। 10 किसी भी सब्जेक्ट से आप हों, 12वीं क्लास, 8 सेमेस्टर रहेंगे, 4 ईयर का यहाँ पर कोर्सेज रहेगा। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें बीएफए की तो 112 कोड है इसका। 25 सीटें रहती हैं किसी भी सब्जेक्ट से, 12वीं क्लास पास आउट हो, 4 साल का ये कोर्सेज रहेगा। अब बात करते हैं बीकॉम की। बीकॉम का 120 कोड है, 325 सीटें रहेंगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन 12वीं क्लास पास आउट हो आप कॉमर्स से, 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर रहेंगे। बीए बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स की डिग्री के लिए दोस्तों यहाँ पर 121 कोर्स कोड है, 50 सीटें हैं। 12वीं क्लास पास आउट हो आप किसी भी सब्जेक्ट से, 3 साल का कोर्स रहेगा, 6 सेमेस्टर के साथ। बीएससी बायो ग्रुप के लिए दोस्तों 130 कोड है, 281 पोस्टें रहेंगी यहाँ पर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ हो। और इसी तरीके से दोस्तों बीएससी बीएड बायो ग्रुप से 31 सीटें हैं, बायोलॉजी से आपने 12वीं क्लास की हो। बीएससी बीएड की 4 साल का रहेगा, 8 सेमेस्टर, और यहाँ पर 6 सेमेस्टर रहेंगे बीएससी बायो। इसी तरीके से सेम रहेगा बीएससी मैथ्स
और बीसीए और बीएससी बीएड के लिए तो बीएससी मैथ्स की 288 सीटें मिलेंगी, 75 सीटें बीसीए की हैं और 31 सीटें मिलेंगी आपको बीएससी बीएड की, जो कि यहाँ पर 6 3 साल का रहेगा बीसीए और बीएससी मैथ्स, लेकिन यहाँ पर बीएससी बीएड यहाँ पर 1 साल जुड़ के 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से बी फार्मा 142 कोड है, 75 सीटें मिलेंगी, बी फार्मा कर सकती हैं बायो साइंस और मैथ्स ग्रुप 12वीं क्लास पास आउट हूँ, 8 सेमेस्टर रहेंगे, 4 साल का एक कोर्सेस रहेगा। बीए एलएलबी ऑनर्स 5 साल का है, 150 इसका कोड है, 44 सीटें रहेंगी, 12वीं क्लास आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, साथ ही 10 सेमेस्टर 5 साल का एक कोर्स रहेगा। बी लिप की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास 160 कोड है, इसका 38 सीटें मिलेंगी, ग्रेजुएशन हो किसी भी सब्जेक्ट से, 2 सेमेस्टर मतलब 1 साल का कोर्सेस है। बीजे की बात करें तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के लिए 161 कोड है, इसका 25 सीटें बीजे की हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर होंगे। बात करते हैं यहाँ पर एलएलबी 3 इयर्स की, तो एलएलबी 3 इयर्स के लिए 44 सीटें हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ये ग्रेजुएशन जरूर है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ये कोर्सेस आपके अंडर ग्रेजुएशन में आती है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं कि सब्जेक्ट की कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो ग्रुप वाइज है, ग्रुप वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एमएससी की। तो एमएससी के लिए दोस्तों यहाँ पर एमए एमएससी पीजी प्रोग्राम के लिए दोस्तों हम देख सकते हैं अभी बीएससी बीएड चल रहा है। बाकी ये यहाँ से दोस्तों आपका आ जाता है एमएससी के लिए, तो यहाँ पर एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एम फार्मा एमटेक के लिए दोस्तों मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल है। बाकी ओबीसी के लिए 32 साल है, एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 32 के अकॉर्डिंग भी मिलेगी। यहाँ पर 1 जुलाई 2020 और 35 से 40 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रहेगी। एमजे एमलेब और एमएड एलएलएम एमए रूरल डेवलपमेंट एमएससी हो या एमए हो यौगिक साइंस से, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट का भी दायरा दिया गया है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर चलिए दोस्तों हम इसका बताते हैं, जो सीट का ब्यौरा है वो सीट देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री का है, एमए का 25 सीटें मिलेंगी, 4 सेमेस्टर ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी के लिए एमए एमएससी दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, 202 इसका कोड है, 25 सीटें, ग्रेजुएशन होना चाहिए एंथ्रो से, सोशियोलॉजी से या लाइफ साइंस से, 4 सेमेस्टर रहेंगे, 2 साल का कोर्सेस है। अप्लाइड जियोलॉजी के एमटेक के लिए दोस्तों यहाँ पर 37 सीटें हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए 19 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी एमएससी के लिए 37 सीटें ही बॉटनी की मिलती हैं। एमबीए के लिए मिलती हैं 50 सीटें। केमिस्ट्री एमएससी से हैं यहाँ पर 62 सीटें। एमकॉम के लिए यहाँ पर 75 सीटें हैं। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमसीए कंप्यूटर साइंस से दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की 50 सीटें, एलिजिबल फॉर द आईसेट के नियम के अनुसार होना चाहिए। हैंडबुक यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी है, एमए से 25 सीटें हैं, 37 सीटें मिलती है। एमए इकोनॉमिक्स की इसी तरीके से 62, 37, 25, 50 इसी तरीके से सारी सीटें अप्लाईबल है। एम फार्मा की भी सीटें हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटों का विवरण। पीजी के लिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पीएचडी की। तो पीएचडी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर पीएचडी सर्च कर लेते हैं। तो पीएचडी, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर पीएचडी क्योंकि 62 पेज का है तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझाना बहुत, पूरा डॉक्यूमेंट बताना है, पूरी जानकारी बताना यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये है आपके टोटल कोर्सेस है। हिस्ट्री में आपको 1 सीट मिलेगी, एंथ्रो में 2 सीटें मिलेंगी, अप्लाइड जियोलॉजी में है 6 सीटें, बॉटनी की 4 सीटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की एमबीए की 3 सीटें हैं, केमिस्ट्री की मिलती हैं 7, कॉमर्स की मिलती हैं 3, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की है 1 सीट, क्रिमिनोलॉजी की है 2, इकोनॉमिक्स की 4 हैं, एजुकेशन की है 1, इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज की है 2 सीटें। 1 सीट मिलती है दोस्तों आपको यहाँ पर एजुकेशन, इंग्लिश, यूरोपियन, फॉरेंसिक साइंस की 1 है, जनरल एंड अप्लाइड ज्योग्राफी की 1 सीट मिलती है, हिस्ट्री की है 2 और साथ ही मैथमेटिकल स्टैटिक्स की यहाँ पर 2 सीटें। फार्मास्यूटिकल साइंस एवं फार्मा की 7 सीटें हैं। ये सीटें घट बढ़ भी सकती हैं दोस्तों, ये संदिग्ध रहेगा, घट बढ़ भी सकती हैं। फिलोसफी की दोस्तों यहाँ पर हैं 6 और फिजिक्स की हैं 2।
पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक सीट है, सोशल वर्क है, हिस्ट्री की यहाँ सोशल वर्क की दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक सीट मिलती है यौगिक साइंस की, और जूलॉजी की दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा 11 सीटें मिलती हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। पीएचडी का आप सभी कैंडिडेट को पता है, जिनके पास यूजीसी नेट स्लेट होता है, जेआरएफ होता है, उनके लिए दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और जिन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका यूजीसी नेट सेट नहीं होता है, जेआरएफ नहीं होता है, तो उनके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस के बाद फिर उनका पीएचडी का इंटरव्यू होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये पूरा क्राइटेरिया दिया गया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी अदर देन जानकारी की। दोस्तों अदर देन जानकारी में आपको किस तरीके से इसको भरना है, किस तरीके से बताना है, यदि आप हमारे लिए करेंगे कमेंट, तो हम आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको ये पूरी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। ये पूरा एंट्रेंस का 2020-21 का पूरा सिस्टम सिस्टोमेटिक दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, फॉर्म भर कर बताऊंगा। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डेट और बाकी जानकारी की। तो दोस्तों यहाँ पर 12 अप्रैल से 11 मई तक इसकी लास्ट डेट है, और 12 से 15 मई तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं बाकी नॉर्मली जानकारी। 22 मई तक स्पोर्ट कोटा कैंडिडेट ओनली, स्पोर्ट कोटा कैंडिडेट को ये जमा करना पड़ेगा आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाकर, जिसकी लास्ट डेट है 22 मई। या आप यदि अदर स्टेट से हैं तो आपको डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर 4700 पे बाय हैंड या स्पीड पोस्ट से आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे ओनली फॉर स्पोर्ट कोटा कैंडिडेट स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि वहां पर आपको 5 से 10 अंकों का ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बाकी टेंटेटिव एग्जाम की डेट मान के चलें तो दोस्तों 10 और 11 और 12 जून को आपका पेपर हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है दोस्तों, इसको घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। 16 तारीख को आपका यहाँ पर आंसर शीट आ जाएगी यदि ये पेपर हुए। तो ये सब संभावित है, क्योंकि दोस्तों कोरोना के चलते हुए यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ा सा गया है। तो यहाँ पर एंट्रेंस के फर्स्ट की काउंसलिंग की बात करें तो 29-30 तारीख को, या फिर पीजी की बात करें 7 जुलाई को, 9-10 और जुलाई को यहाँ पर हो सकती है फर्स्ट काउंसलिंग। ये सब टेंटेटिव है। तो यहाँ पर आप केवल चलिए देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कोविड-19 के चलते, यहाँ पर सिचुएशन के चलते हुए आगे पीछे डेटें हो सकती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। साथ ही दोस्तों एंट्रेंस सेंटर की बात करें, एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इलाहाबाद मिलेगा आपको, भोपाल मिलेगा, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, छतरपुर है, दमोह है, हैदराबाद है, इंदौर है, जबलपुर है, झांसी है, कोलकाता है, कोटा है, नागपुर है, दिल्ली है, पटना, रांची, रीवा, टीकमगढ़ और सागर। 19 जो आपके सेंटर हैं वो ऑल इंडिया में 19 सेंटर आपको बनाए गए हैं। तो जो भी आपका नियरेस्ट रहेगा वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। इसमें जो भी यहाँ पर यदि छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। बाकी जानकारी दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप कहीं